सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स आपको लगातार देते रहेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करने, समस्याओं को और दोबारा आने से रोकने तथा चेतना को अत्यधिक ग्रहणशील बनाने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग से संबंधित हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। आज का जो विषय है वो सूक्ष्म तत्व से संबंधित है। आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए सूक्ष्म तत्वों की जानकारी होना अनिवार्य है और इन सूक्ष्म तत्वों में मन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कल हमारे आपके बीच में जो चर्चा हुई, आपके सारी समस्याएं इसी मन के कारण से तैयार होती हैं। इन समस्याओं को धरारोध करने के लिए मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। सद्गुरुओं ने ध्यान के माध्यम से जो कुछ जाना, उसी ज्ञान को वैज्ञानिकों ने भी जानने की कोशिश किया। अब हम आपको वैज्ञानिक लोगों की खोज के विषय में बताएंगे कि ये मन को किस प्रकार से जान पाए या उनका अध्ययन मन के विषय में क्या कहता है। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन मैं आपको प्रस्तुत करता हूं कि मन क्या है। हमारे शरीर एवं मस्तिष्क की क्रियाओं का नाम है मन। उसे शरीर के एक हिस्से में अंकित नहीं कर सकते। जैसे विद्युत शक्ति, उसको किसी एक स्थान पर निश्चित नहीं किया जा सकता। मन एक अमूर्त वस्तु है जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। मन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान संभव है। मन को व्यक्तित्व भी कहते हैं। मन की संरचना दो पहलुओं से मिलकर हुई है। इसके दोनों पहलू का अध्ययन अलग अलग करना होगा। पहला पहलू है गत्यात्मक और दूसरा है स्थल रूप रेखीय पहलू। गत्यात्मक पहलू को डायनेमिक एस्पेक्ट कहते हैं और स्थल रूप रेखीय पहलू को टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट कहते हैं। इन दोनों पहलुओं से मन का अध्ययन किया जाता है। हम आपको गत्यात्मक पहलू अर्थात डायनेमिक एस्पेक्ट के आधार पर मन के विषय में जो अध्ययन हुआ है उसके विषय में पहले बताते हैं कि मन क्या है। मन का विकास 3 स्तरों में होता है। बाल्यकाल में यह मन इदम कहलाता है
उस समय इसका स्वभाव कुछ और ही होता है। यह जीवन और मृत्यु दोनों के मूल प्रवृत्ति का केंद्र है। लाइफ इंस्टिंक्ट का यह केंद्र है। यह जीवित मनोवैज्ञानिक शक्ति अर्थात बायोलॉजिकल एनर्जी का मूल स्रोत है। व्यक्तित्व का अत्यंत अस्पष्ट, अगम्य व व्यवस्थित भाग है। यह मानसिक सत्यता अर्थात ट्रू साइकिक रियलिटी को व्यक्त करता है। इसका संबंध वास्तविकता से न होकर आंतरिक जगत से होता है। इदम की उत्पत्ति बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाती है। इसमें वंशानुगत व जन्मजात तत्व निहित होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह वंशानुक्रम का कार्य करता है। काम शक्ति से संबंधित सभी इच्छाएं इससे संबंध रखती हैं तथा तत्कालिक संतुष्टि चाहती हैं। इसका संबंध केवल आत्मगत वास्तविकता से होता है। इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए भूतकाल अथवा विस्मृति का कोई महत्व नहीं है। सभी इच्छाएं इदम से उत्पन्न होती हैं। यह इच्छाओं की जननी है। इसे समय, स्थान, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यह आनंद सिद्धांत को मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसे परिणाम की चिंता नहीं होती। यह रचनात्मक तथा विध्वंसात्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं करता है। इसका निवास स्थान अचेतन अथवा अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। यह उसी में निवास करता है। इसमें चेतना का अभाव है। इसकी क्रियाओं में तार्किक दोष पाया जाता है। प्लेजर प्रिंसिपल अर्थात आनंद भोग, सुख भोग के सिद्धांत को यह मानता है और उसी के द्वारा इसको निर्देशन प्राप्त होता रहता है। यही कारण है कि इसे नैतिकता, सामाजिकता, अनुकूलता आदि का कोई परवाह नहीं रहता। इसे तो तृप्ति चाहिए। जन्म के साथ बच्चा पूर्णतः इदम होता है। जब इसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो निराशा का अनुभव होता है, जिसके फलस्वरूप वास्तविकता का ज्ञान होता है। लगभग 7 वर्ष के बाद जब बच्चों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो निराशा आती है। यह निराशा बच्चे के मन में सच्चाई का बोध कराती है। बच्चे को यह ज्ञान होता है कि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। वह सुविधा असुविधा को समझने लगता है। वास्तविकता का ज्ञान होने पर वह रोना, चिल्लाना अथवा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिद करना बंद कर देता है। जब बच्चे में यह गुण होने लगे तो समझना चाहिए कि उसके अंदर अहम अर्थात ईगो का विकास होना शुरू हो गया है। यह अहम क्या है, इसके विषय में थोड़ा जानिए। यह अहम मन के विकास का दूसरा चरण है। अभी तक आपने इदम के विषय में जाना। बच्चा जन्म लेने के बाद 7 वर्ष तक इदम की अवस्था में रहता है
उसके बाद अहम की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। मन का विकास अहम के स्तर पर आता है। यह अहम क्या है उसे जानिए। बाह्य वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। इसकी उत्पत्ति भी बाह्य वातावरण के फलस्वरूप होती है। यह बाह्य जगत के ज्ञान को एकत्रित करता है। इसके कार्य का संबंध भी बाह्य जगत से ही है। यह बाह्य वातावरण के खतरों को संकेत कर रक्षा भी करता है। यह अहम वास्तविकता के नियमों का पालन करता है, किंतु प्लेजर प्रिंसिपल अर्थात सुख के नियमों का विरोध नहीं करता। सुख की इच्छाओं को इस प्रकार से तृप्त कराता है कि कम से कम खतरों का सामना करना पड़े। निराशा एवं विफलता के कारण इसका विकास होता है। यह चेतन होता है। वास्तविकता से इसका गहरा संबंध है। इसी के माध्यम से व्यवहार नियंत्रित किया जाता है। इदम की इच्छाओं तथा वास्तविकता के बीच संतुलन स्थापित रखता है तथा दोनों में समझौता कराता है। यह मन का मुख्य शासक है। इसे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सोल भी कहते हैं। यह वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है। अतः इसे समय तथा स्थान का पूर्ण ध्यान रहता है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग निश्चित समय पर पहुंच नहीं पाते, निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं कर पाते। उन्हें स्थान का ज्ञान नहीं होता कि किस स्थान पर क्या करना अथवा नहीं करना चाहिए। जहाँ जो कार्य नहीं करना चाहिए वहाँ के नीति नियम को न मानकर अपने मनमाना ढंग से काम करते हैं तथा बातचीत भी उसी प्रकार से करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में सोचना चाहिए कि उसके अहम का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। हम अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिल सकेंगे। हरिओम तत्सत।